नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है। आज से नामांकन का दौर भी शुरू हो गया। पहले चरण के 121 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। कल और परसों शनिवार और रविवार नामांकन की प्रक्रिया बंद रहेगी, फिर सोमवार से शुरू होगा। मतलब मात्र आज के बाद 4 दिन का समय शेष है। लेकिन अब तक दोनों गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो सका, और सीटों का बंटवारा नहीं हो सका उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर बनकर आज हम बात एनडीए की करेंगे, तो एनडीए में नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो जीच है, जो विवाद है, वो इसके जड़ में है। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से लगातार शुरू के दिनों से चिराग पासवान की पार्टी ने पहले 43 सीटें मांगी, बाद में घटकर वो दावा 30 सीटों पर आया। सीधा चिराग पासवान का फॉर्मूला था ईमानदारी से कि हमारे 5 सांसद हैं, 1 लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा सीट है, 30 सीट दे दीजिए, खेल खत्म है, कहीं कोई विवाद नहीं है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कह दिया कि नीतीश कुमार के अभी बिहार चीफ मिनिस्टर के लिए वैकेंसी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार पहले की तरह, हर बार की तरह अपने सहयोगियों का हिस्सा खाने के चक्कर में रहते हैं। इस चक्कर में खेल बिगड़ रहा है। तो खेल केवल सीटों की संख्या पर नहीं बिगड़ रहा है। सीटों की संख्या पर जहां तक मामला है तो बीजेपी ने भी अपने तरीके से कुछ सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को ऑफर कर दी है। नीतीश कुमार के अनुसार बीजेपी मात्र 22 सीट, 20 से 22 सीट नीतीश कुमार देना चाहते हैं चिराग पासवान को। लेकिन जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, आपको पता है कि नित्यानंद राय लगातार कल 12 बजे से लेकर अब तक वे 4 बार बैठकें हो चुकी है चिराग पासवान के साथ। और लेटेस्ट अपडेट यह है कि बीजेपी ने 26 विधानसभा की सीटें प्लस 1 एमएलसी और चिराग पासवान की माताश्री के लिए राज्यसभा की सीट बीजेपी ने ऑफर कर दिया है। लेकिन जीच केवल बीजेपी के ऑफर करने से यह विवाद खत्म नहीं हो रहा है। यह विवाद दरअसल बीजेपी और चिराग पासवान के बीच का है ही नहीं। बीजेपी तो मैंने पहले भी बताया है, बीजेपी तो केवल और केवल नीतीश कुमार की जिद को चिराग पासवान, मतलब नीतीश कुमार की अहंकार और जिद को भी बीजेपी एड्रेस करना चाहती है। साथ साथ बीजेपी ये भी चाहती है कि चिराग पासवान भी कहीं भटके नहीं, ठीक है। और इसी फेर में बीजेपी लगातार, आप कह सकते हैं, अपने नेताओं का मान मर्दन करवा रही है। नित्यानंद राय 4 बार जा चुके हैं, चिराग पासवान ही नहीं बल्कि उनकी माता जी के पास भी जा चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान लौट गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने पटना से दिल्ली पीछा किया, दिल्ली से पटना पीछा किया, लेकिन बातें बन नहीं रही है। अमित शाह ने जब फोन किया चिराग पासवान को, उसकी बात की वैल्यू नीतीश कुमार ने नहीं रखी। नीतीश कुमार ने अमित शाह ने जो एक प्रकार का इशारा चिराग पासवान को किया था, उस इशारा का महत्व भी नीतीश कुमार ने नहीं रखा। नीतीश कुमार यहां भी पलटे। तो असल में मामला क्या है? मामला देखिए, चिराग पासवान का एक बयान आपको याद होगा, जो चिराग पासवान ने 8 तारीख को कहा पटना में कि सीटें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी महत्व रखता है। विवाद का एक यह महत्वपूर्ण कारण है, क्वांटिटी की तुलना में क्वालिटी ऑफ सीट्स। मतलब नीतीश कुमार की मतलब हार्दिक इच्छा है कि चिराग पासवान को वो सभी सीटें दे देनी चाहिए लड़ने के लिए जहां पर कि आरजेडी मजबूत है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं कोई भी बात हवा में नहीं करता, हर बातों के साथ मेरे फैक्ट्स होते हैं। मैं बताऊं आपको, नीतीश कुमार की इच्छा क्या है कि नीतीश कुमार की इच्छा है कि लोक जनशक्ति पार्टी अतरी जैसी विधानसभा सीट लड़े। अतरी समझ रहे हैं? अतरी में आज तक आप इतिहास निकाल कर देखिए, जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल कभी चुनाव नहीं हारी। गया जिले का अतरी विधानसभा सीट है जहां पर कि यादव जाति की संख्या बहुत ही बड़ी है, और वहां आरजेडी मतलब के समीकरण से ही चुनाव प्रायः उम्मीदवार जीता करते हैं। तो अतरी जैसी सीटें नीतीश कुमार चाहते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी को मिले। चिराग पासवान की पार्टी को
कुछ सीटें सीमांचल में दे दिया जाए, वहां पर जहां पर कि 60-65% तक मुसलमानों की आबादी है। ठीक है, अब जो तौफीक आलम जो कांग्रेस पार्टी के कस्बा विधानसभा सीट से लगातार चुनाव जीते हैं, उनके खिलाफ आज नीतीश कुमार चाहते हैं कि वहां पर जो है लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ जाए। मतलब जहां हार तय हो, जहां नीतीश कुमार चिराग पासवान के स्ट्राइक रेट से घबराए हुए हैं, लेकिन जो चिराग पासवान का दावा है कि जहां से उनके सांसद हैं और कुछ ऐसी सीटें जहां चिराग पासवान तार्किक दावा कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं आपको तार्किक दावा। देखिए, सबसे पहले हाजीपुर से सांसद है चिराग पासवान। चिराग पासवान ने कहा महुआ विधानसभा सीट हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो महुआ विधानसभा सीट से चिराग पासवान अपने नजदीकी संजय सिंह को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। और पता है महुआ वो विधानसभा सीट है जहां से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से आरजेडी के भी उम्मीदवार मुकेश कुमार रोशन चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां से महुआ से चिराग पासवान चाहते हैं कि संजय सिंह चुनाव लड़ेंगे, तो मुकेश कुमार रोशन तेज प्रताप यादव के साथ की लड़ाई में जो है आराम से चिराग पासवान अपने उम्मीदवार को जितवा लेंगे। तो एक विधानसभा सीट है महुआ। दूसरा विधानसभा सीट है मटिहानी में, जहां जो कि पिछली बार 137 विधानसभा सीट पर चिराग पासवान लड़े थे, उसमें एकमात्र सीट जो जीत पाए थे वो मटिहानी विधानसभा सीट था। वहां का विधायक तुरंत चुनाव जीतने के बाद 10 दिन के बाद जो नीतीश कुमार के साथ चल गए, तो चिराग पासवान उसको सबक सिखाना चाहते हैं कि भाई, और दूसरा उनको लगता है कि नहीं वहां से हमारा कैंडिडेट आराम से चुनाव जीत सकता है, और राजकुमार सिंह को भी सबक सिखाना चाहते हैं जिसने धोखा दिया चिराग पासवान को। एक ही उम्मीदवार जीता, वो भी 10 दिन के अंदर में नीतीश कुमार के साथ चले गए। तो मटिहानी विधानसभा सीट चाहते हैं चिराग पासवान चाहते हैं अलौली विधानसभा सीट। अलौली वो विधानसभा सीट है जहां से कि जो कि गृह क्षेत्र है चिराग पासवान का, वहां से पशुपति कुमार पारस के पुत्र यशराज पासवान महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। और चिराग पासवान चाहते हैं किसी भी कीमत पर अलौली विधानसभा सीट लड़े चिराग पासवान लड़े। लेकिन नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार चाहते हैं कि पशुपति पारस का पुत्र वहां से महागठबंधन के तरफ से चुनाव जीत जाए। वो चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड लड़े और किसी कमजोर उम्मीदवार को वहां दे दे, जिससे कि पशुपति पारस के उम्मीदवार को जीतने में कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि जब तक पशुपति पारस का खंभा खड़ा नहीं होगा तो चिराग पासवान को कंट्रोल करना आसान होगा। इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि चिराग पासवान के जो विरोधी है परिवार के अंदर, उसको मजबूत करने के लिए अलौली में जनता दल यूनाइटेड लड़े, लेकिन ऐसा कमजोर उम्मीदवार लड़े जो चुनाव हार जाए। लेकिन चिराग पासवान चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर पशुपति कुमार पारस को उनकी हैसियत बताई जाए, उनको उनकी गलती का एहसास कराया जाए, जो गलती उन्होंने नीतीश कुमार के इशारे पर किया है। ठीक है, तो ये बात निकल कर आती है। उसके बाद 2 विधानसभा सीट ऐसी है जो कि जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां से चिराग पासवान खुद 2014 और 2019 में सांसद रहे जमुई से, और अभी वर्तमान में अरुण भारती वहां से सांसद है जमुई से। वहां के 2 विधानसभा सीट चाहते हैं चिराग पासवान की उनकी पार्टी लड़े। चकाई से, जहां से सुमित सिंह पिछली बार निर्दलीय जीते थे, और सुमित सिंह के साथ चिराग पासवान की प्रतिद्वंदिता जग जाहिर है। इस लोकसभा चुनाव में भी चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती को हराने के लिए सुमित कुमार सिंह ने हर चक्रव्यूह रचा था, मतलब पूरा प्रयास किया था जिससे कि चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती हार जाएं। आपको पता है सुमित सिंह पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चकाई से विधानसभा चुनाव जीते, और वर्तमान में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं। ठीक है, तो वही सुमित कुमार सिंह को जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जदयू से चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन चिराग पासवान चाहते हैं कि वो सीट लोजपा लड़े। और चूंकि चिराग पासवान को भी हराने का भरपूर प्रयास करते रहे थे सुमित सिंह, अरुण भारती को हराने का प्रयास किया, तो फिर गठबंधन धर्म का पालन कैसा? तो जिसने गठबंधन के खिलाफ काम किया उसकी हार तय करना चाहते हैं चिराग पासवान। इसीलिए जमुई, चकाई और सिकंदरा भी वही है। तो ये 2 विधानसभा सीट, सिकंदरा से अभी जीतन राम मांझी के उम्मीदवार प्रफुल्ल मांझी उस पार्टी से विधायक है, तो वो 2 सीट जो है ये लड़ना चाहती है
लोक जनशक्ति पार्टी। एक और छठी सीट है बहादुरपुर। बहादुरपुर विधानसभा सीट दरभंगा जिला में पड़ता है। वहां से वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक है मदन सहनी, तो मदन सहनी को ऐसी चर्चा चल रही है कि चिराग पासवान के मतलब वो सीट चला ना जाए चिराग पासवान के खाते में, इसलिए चर्चा ऐसी चल रही है कि चिराग पास शायद मदन सहनी को सिंबल भी दे दिया है नीतीश कुमार ने, जिससे कि चिराग पासवान वहां पर अपना उम्मीदवार न दे सके। वहां से चिराग पासवान लड़ना चाहते हैं अपना कैंडिडेट, इसलिए कि दरभंगा जिला में बहादुरपुर वो विधानसभा सीट है मित्रों जहां पर कि पासवान जाति की आबादी सर्वाधिक है। इसीलिए चिराग पासवान चाहते हैं कि वहां से लोजपा के उम्मीदवार, लेकिन नीतीश कुमार कोई भी गारंटेड सीट जो मजबूत सीट है वो सीट देना ही नहीं चाहते लोक जनशक्ति पार्टी को। यह सबसे बड़ी समस्या है और यही समस्या अब तक विवाद का विषय बना हुआ है। देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है। चिराग पासवान को बीजेपी के लोग मना पाते हैं, नहीं मना पाते हैं, या फिर 2020 का इतिहास दोहराया जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।